घने फैले हुए जंगल के बीच में एक अकेला आदमी रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन ने शहर की भीड़भाड़ से दूर एकांत जीवन चुना था ताकि वह प्रकृति में डूब सके और उसकी शांति में सुकून पा सके। उसने एक साफ कलकल बहती हुई धारा के पास एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया बनाई थी और अपने दिन जंगल की खोज में बिताता था, उसके रहस्यों को जानने और उसके संसाधनों से जीवन यापन करने में बिताता था। एक सुबह जब सूर्य की सुनहरी किरणें घने छत्र से छनकर आ रही थीं, रोहन जंगल में पहले से भी गहरे चला गया। हवा ताजगी से भरी हुई थी जिसमें गीली मिट्टी और जंगली फूलों की महक थी। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और जंगल जीवन से गूंज रहा था। जैसे ही रोहन झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। एक नीची गहरी गर्जना उसके कानों तक पहुंची और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और वहां सिर्फ 10 फीट दूर एक शानदार बाघ खड़ा था। उसकी नारंगी और काली धारियां धूप की चमक के साथ बिल्कुल मेल खा रही थीं और उसकी आंखें एम्बर और तीव्र रोहन पर टिकी थीं। रोहन जानता था कि भागना व्यर्थ होगा। इसके बजाय वह अपने स्थान पर खड़ा रहा, जितना हो सके उतना गैरधमकी भरा दिखने की कोशिश कर रहा था। उसे गांव वालों की बताई हुई कहानियां याद आईं, जिन्होंने बाघ को जंगल का संरक्षक माना था। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रोहन ने धीरे से बाघ से बात की, उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया और उसके क्षेत्र का सम्मान किया। रोहन के आश्चर्य के लिए बाघ ने कोई हमला नहीं किया। ऐसा लगा जैसे वह उसे जांच रहा हो, उसकी मंशा को परख रहा हो। मिनट बीतते गए जो घंटों जैसे लग रहे थे, इससे पहले कि बाघ एक नीची हांफ भरकर मुड़ गया और चुपचाप घने झाड़ियों में गायब हो गया। रोहन ने सांस छोड़ी, उसका शरीर एड्रेनालिन के तेज प्रवाह से कांप रहा था। उस दिन के बाद से रोहन ने जंगल से एक गहरा संबंध महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसे असली संरक्षक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। वह